आर्जव धर्म का उत्कृष्ट लक्षण सरलता है। कपटी मनुष्य को सदैव चिंता बनी रहती है कि कहीं मेरा कपट प्रकट न हो जाए। जब एक बार कपट प्रकट हुआ कि लोगों की दृष्टि में वह व्यक्ति आंखों से गिर जाता है, मनुष्य गिर जाता है। जिंदगी भर वह दुखी रहता है। कपट महान अधर्म है। शल्य 3 प्रकार की है, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य। शल्य माया शल्य कांटे की तरह चुभती रहती है, एक क्षण भी उनको चैन नहीं होती है। जगत का स्वरूप जानकर कपट का त्याग करना चाहिए। आज आपने 10 लक्षण पर्व की पूजन में बोला हो, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है सो वचन में हो, और जो वचन में हो सो वही कार्य की चेष्टा करनी चाहिए। कभी किसी के प्रति अहित भावना नहीं रखनी चाहिए। इसी से आर्जव धर्म होता है। सेठ बनारसी दास जी के घर में चोरी करने के लिए एक चोर घुस गया। वो सारा घर का माल इकट्ठा कर लिया। इतनी बड़ी भारी पोटली बांध दी को उसके हाथ से नहीं रखा जा रहा था। वो सेठ जी देख रहे थे। उन सेठ जी ने कहा, मैं अपने हाथ से तुमको सिर के ऊपर रखता हूँ। उन सेठ जी ने उस चोर के ऊपर धन की, माल की वो पोटली रख दी। जब वह चोरी करने वाला घर पे माँ को वह धन देने गया, तब कहा माँ, तो माँ ने कहा कि ये इतनी बड़ी पोटली कहाँ से लाया? कि माँ, मेरे से तुक नहीं रही थी, मेरे को मालिक ने अपने हाथों से उसके मेरे सिर पर रख दी। माँ ने कहा, हो न हो सेठ जी के घर का ही माल है ये, वो अपन को पचने वाला नहीं है, वो तुरंत गति पूरी गति में ले जाने वाला है। आपको तेरे को ये माल वापस दिया हूँ। वह चोर जाके सेठ जी के घर के अंदर माल रखाया। सरलता व श्रेष्ठ उत्तम धर्म है। गुण को जो संसार से दुखों को छुटाकर प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचाता है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, मोहेन सव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से सहित ज्ञान निर्मल आत्म स्वभाव को ही प्राप्त नहीं होने देता। धागे की नोक टेढ़ी होगी तो सुई के छेद में नहीं घुसेगी। उसी प्रकार यदि चित्त में कुटिलता है तो धर्म जगत में हमारा प्रवेश नहीं कर सकता। सरलता व श्रेष्ठ धर्म गुण है जो संसार के दुखों को छुड़ाकर प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचाता है। कौरवों ने राज्य प्राप्त करने के लिए मायाचारी करी और पांडवों के लिए लाहक का महल बनवा दिया। उसमें आग लगा दी और पांडवों का पुण्य था तो सुरंग से बाहर निकल गया। सोमासती के सास ने मायाचार करके घड़े में सर्प डाला, तो घड़े में हाथ डालते ही फूल की माला हो गई। नमोकार मंत्र का इतना महात्मा है। रावण ने मायाचारी करी करके सीता को हरण करके सीता को शील की परीक्षा हुई, अग्नि का नीर हो गया। वह सब गुण पुण्य का खेल है। जो मायाचारी करता है वह खोटी गति में प्राप्त होता है। मायाचारी
से तिर्यंच गति प्राप्त होती है। तिर्यंच गति में कितना कष्ट है। उस पशु को समय पर भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, उसके शरीर पर इतना वजन डाल देते हैं, वो कितना दुखी होता है। उसको जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी सारे घर को जला देती है, भस्म कर देती है, छोटे से बिच्छू का डंक सारे शरीर में जलन कर देता है, उसी प्रकार मायाचारी का अल्प अंश भी पुण्य कर्म के क्षण भर में नष्ट कर देता है। जीवकांड में नेमिचंद आचार्य देव ने मायाचार के 4 प्रकार की बताई है। बांस की जड़ के समान, मेंढे के सींग के समान, गौमूत्र के समान और खुरपा के समान। बांस की जड़ के समान परिणाम होना अनंतानुबंधी माया कसाय नरक में ले जाती है। मेंढे के सींग के समान, मेंढे के सींग के समान मायाचारी करना अप्रत्याख्यान माया कसाय का तिर्यंच गति में ले जाती है। और गौमूत्र के समान परिणाम होना प्रत्याख्यान माया कसाय मनुष्य गति को प्राप्त होती है। खुरपे के समान परिणाम होना स्वंजन माया कसाय देव गति को प्राप्त होते हैं। नदी के जल में यदि तरंगे उठ रही है तो अपना उसमें मुख प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसी प्रकार जिसके हृदय में कुटिलता मायाचार की तरंगे उठ रही है, उसे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। सर्प बाहर कितना भी लहराता है, परंतु उसको बिल में जाना तो सीधा होके ही जाना पड़ेगा। इसी तरह हमारा जीवन संसार में कितनी ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों न बना रहे, अपने आत्म कल्याण के लिए वह सरल सीधा विरूपता होना चाहिए। आपने जलेबी रसदार और रसधार 2 चीजें। गन्ना सीधा होता है और जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। गन्ने में रस साधना से उत्पन्न होता है और जलेबी में रस ऊपर से डाला जाता है। तो गन्ने जैसा बनना है, रसदार बनना है, रसधार बनना है। आपको रसदार बनना है। किसी पर्वत पर गुणनंदी महाराज 4 माह का योग धारण किया, आत्म ध्यान में लीन हो गए। उनकी उत्कृष्ट तपस्या देखकर देवगण भी स्तुति करने आए, पूजन करी कि वे चारण रिद्धिधारी थे। योग समाप्त होने पर आकाश मार्ग से विहार कर दिया। उसी समय मृदुमती नाम के एक मुनिराज आए और वहीं विराजमान हो गए। लोगों ने देखा कि वो 4 मास के जो योग धारण करा था वही मुनिराज हैं। लोगों ने बड़ी प्रभावना के साथ नगर में ले गए। उस समय मृदुमती मुनिराज ने सोचा कि मैं बता दूंगा तो मेरी भक्ति नहीं होगी,
कम हो जाएगी। उन्होंने मौन धारण करके मायाचारी से अपनी भक्ति करवाई। व्रत और तप के प्रभाव से मुनिराज मरण कर स्वर्ग और देव को तो प्राप्त होते हैं, पर आयु पूरी करके मायाचारी करी थी, उससे स्वर्ग से आकर त्रिलोक मंडल हाथी बने। थोड़ा सा भी कपट या मायाचारी करने से तिरंज गति प्राप्त होती है। आज आर्जव धर्म का दिन है और आर्जव धर्म के दिन आचार्य श्री का जन्म हो। सनावत नगर में पिता कमलचंद जी, माता मनोरमा जी से, और आपका जन्म का नाम यशवंत था। माँ मनोरमा जी ने 14 संतानों को जन्म दिया और आपको एक संतान होती है तो दूसरी होने नहीं देते, बंद कर देते। माँ मनोरमा जी ने 14 संतानों को जन्म दिया। धन्य है वो माता मनोरमा जी कि आज वो 13 नंबर की संतान आपके सामने परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश आपके सामने आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज विराजमान है, जो पूरे भारत के वरिष्ठ आचार्य हैं। जन्म 2 प्रकार का होता है, एक जन्म माता देती है, दूसरा जन्म गुरुदेव देते हैं। माँ जन्म देती है वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु गुरुदेव जन्म देते हैं वो हमने आँखों से देख लिया। हम अपनी आँखों से गुरुदेव मोक्ष का मार्ग बता दिया हमने। माँ बच्चों को जन्म देती है जन्म मरण के लिए, और गुरुदेव आचार्य श्री ने शिष्यों को जन्म देते हैं वह जन्म और मरण को छुटकारा पाने के लिए। आचार्य श्री की हमने मुनि दीक्षा नहीं देखी, परंतु उदयपुर में टेकचंद जी की जैसी दीक्षा, आचार्य श्री की जैसी दीक्षा हुई वैसी टेकचंद जी की दीक्षा हुई। आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री के कमरे में टेकचंद जी बैठे। आचार्य श्री ने कहा कि दीक्षा लेनी? हाँ महाराज, दीक्षा दे दो, मैं मुनि बनूंगा, छुल्लक नहीं बनूंगा, और देना हो तो अभी दे दो, मैं घर नहीं जाऊंगा। आचार्य श्री के मंदिर इतनी सरलता सहजता कि 1 घंटे के अंदर आचार्य श्री ने दीक्षा दे दी। आचार्य श्री ने दीक्षा देकर टेकचंद जी को पार्श्व यश सागर बना दिया, और उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में 35 दिन की साधना के पश्चात यम संलेखना पूर्वक इस नश्वर शरीर को छोड़ा। ये वीरों की संतान होता है, वही काम कर सकता है। आचार्य श्री कितने सरल स्वभावी थे। उन्होंने अपने रूम में सुलाया पार्श्व यश सागर जी को, हाथ से पकड़ना, ले जाना, भगवान के दर्शन कराना, सारा काम आचार्य श्री के। मैं आचार्य श्री के प्रति चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करती हूँ कि हे गुरुदेव, युग युगांतर धर्म की ध्वजा फहराते रहें, शतायु होकर विश्व में प्रेम और शांति का मार्ग बताते रहें। बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बहुत ही सुंदर व्याख्या। तुलना कैसे करें, सूरज की तुलना कैसे करें, वो सांझ ढले छिप जाता है। सूरज से तुलना कैसे करें, वो सांझ पड़े ढल जाता है।
चंदा की उपमा कैसे दे, वो भोर भय खो जाता है, वो भोर भय खो जाता है। परम 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 वर्धमान सागर गुरुवर का क्या कहना, इनका प्रकाश निराला है, इनका प्रकाश निराला है। सूरज चंदा तो छिप जाते हैं, वो सदा चमकने वाले हैं, वो सदा चमकने वाले हैं। बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर माता जी ने